राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आशा करती हूँ कि आप सभी कृष्ण जी की कृपा से कुशल होंगे। कुशल मंगल कामना के साथ आज का सत्र इस मंत्र से आरंभ करते हैं। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री परमात्मने नमः। अथ श्रीमद्भगवद्गीता अथ प्रथमोऽध्यायः अर्जुन विषाद योगः। नमस्कार दोस्तों, शुभ प्रभात। इस वर्तमान सत्र में श्रीमद् भागवत गीता के प्रथम अध्याय के 20वें श्लोक का पठन पाठन करने जा रहे हैं। जैसा कि हमें विदित है कि श्रीमद् भागवत गीता में श्लोक संख्या 12 से 19 तक शंखनाद की चर्चा की गई है। 19वां श्लोक शंखनाद का अंतिम श्लोक है। आज के सत्र में 20वां श्लोक यानी शंखनाद के बाद की प्रतिक्रिया के बारे में है। इस सत्र में श्लोक से जुड़े टीका टिप्पणी को भी प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आइए श्रीमद् भागवत गीता के प्रथम अध्याय का 20वें श्लोक को देखें और जानें। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृते शस्त्र संपाते धनुरुद्धमय पांडवः। अब इसे पुनः सुने। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृते शस्त्र संपाते धनुरुद्धमय पांडवः। आइए श्लोक संख्या 20 के अर्थ शब्द दर शब्द समझे। अतः अब व्यवस्थितान व्यवस्थित रूप से सामने खड़े हुए, दृष्टवा देखकर, धार्तराष्ट्रानान अन्यायपूर्वक राज्य को धारण करने वाले राजाओं और उनके साथियों को, कपिध्वजः कपिध्वजे यस्य सह जिनके ध्वज में कपि हो, कपिध्वज, प्रवृते तैयारी हो ही रही थी, शस्त्र संपाते शस्त्राणाम संपाते शस्त्र चलाने की, धनुरुद्धमय धनुहा धनुष यहाँ पर गांडीव धनुष, उद्धमय उठा लिया, पांडवः पांडुपुत्र अर्जुन ने। श्लोक के शब्दों के अर्थ जानने के बाद आइए श्लोक संख्या 20वें के पदच्छेद के बारे में जानें। पदच्छेद अर्थात किसी विशेष स्थान पर शब्दों को अलग कर अर्थपूर्ण शब्द का निर्माण करना एवं सरलीकरण करना, जिससे श्लोक को समझने में आसानी हो। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृते शस्त्र संपाते धनुः उद्धमया पांडवः। अब इसे पुनः सुने। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृते शस्त्र संपाते धनुः उद्धमय पांडवः। अब इस श्लोक का हिंदी अनुवाद सुने। अब शस्त्र चलाने की तैयारी हो ही रही थी। अन्यायपूर्वक राज्य को धारण करने वाले राजाओं और उनके साथियों को व्यवस्थित रूप से सामने खड़े हुए देखकर पांडुपुत्र अर्जुन ने गांडीव धनुष उठा लिया। अब इसे पुनः सुने। अब शस्त्र चलाने की तैयारी हो ही रही थी। अन्यायपूर्वक राज्य को धारण करने वाले राजाओं और उनके साथियों को व्यवस्थित रूप से सामने खड़े हुए देखकर पांडुपुत्र अर्जुन ने गांडीव धनुष उठा लिया।
आइए 20वें श्लोक से जुड़े टीका टिप्पणी को जानें। प्रवृत्ते शस्त्र संपाते। यद्यपि पितामह भीष्म ने युद्ध आरंभ की घोषणा के लिए शंख नहीं बजाया था, प्रत्युत केवल दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए ही शंख बजाया था। तथापि कौरव और पांडव सेना ने उसको युद्ध आरंभ की घोषणा ही मान लिया और अपने अपने अस्त्र शस्त्र हाथ में उठाकर तैयार हो गए। इस तरह सेना को शस्त्र उठाए देखकर वीरता में भरकर अर्जुन ने भी अपना गांडीव धनुष हाथ में उठा लिया। व्यवस्थितान धार्तराष्ट्रान दृष्ट्वा। इन पदों से संजय का तात्पर्य है कि जब आपके पुत्र दुर्योधन ने पांडवों की सेना को देखा तब वह भागा भागा द्रोणाचार्य के पास गया, परंतु जब अर्जुन ने कौरवों की सेना को देखा तब उनका हाथ सीधे गांडीव धनुष पर ही गया। धनुरुद्धमय। इससे मालूम होता है कि दुर्योधन के भीतर भय है और अर्जुन के भीतर निर्भयता है, उत्साह है, वीरता है। कपिध्वज। अर्जुन के लिए कपिध्वज विशेषण देकर संजय धृतराष्ट्र को अर्जुन के रथ की ध्वजा पर विराजमान हनुमान जी का स्मरण कराते हैं। जब पांडव वन में रहते थे तब एक दिन अकस्मात वायु ने एक दिव्य सहस्त्र दल कमल लाकर द्रौपदी के सामने डाल दिया। उसे देखकर द्रौपदी बहुत प्रसन्न हो गई और उसने भीमसेन से कहा कि वीरवर, आप ऐसे बहुत से कमल ला दीजिए। द्रौपदी की इच्छा पूर्ण करने के लिए भीमसेन वहां से चल पड़े। जब वे कंदली वन में पहुंचे तब वहां उनकी हनुमान जी से भेंट हो गई। उन दोनों की आपस में कई बातें हुई। अंत में हनुमान जी ने भीमसेन से वरदान मांगने के लिए आग्रह किया तो भीमसेन ने कहा कि मेरे पर आपकी कृपा बनी रहे। इस पर हनुमान जी ने कहा कि हे वायुपुत्र, जिस समय तुम बाण और शक्ति के आघात से व्याकुल शत्रुओं की सेना में घुसकर सिंहनाद करोगे, उस समय मैं अपनी गर्जना से उस सिंहनाद को और बढ़ा दूंगा। इसके सिवाय अर्जुन के रथ की ध्वजा पर बैठकर मैं ऐसी भयंकर गर्जना किया करूंगा जो शत्रुओं के प्राणों को हरने वाली होगी, जिससे तुम लोग अपने शत्रुओं को सुगमता से मार सकोगे। इस प्रकार जिनके रथ की ध्वजा पर हनुमान जी विराजमान हैं, उनकी विजय निश्चित है। चैनल देखने और सुनने के लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। ईश्वर आपको स्वस्थ और समृद्ध रखे। आपका दिन शुभ हो, जीवन में अपार सफलता पाएं। आप सभी ने मुझे धैर्य से सुना, आपका आभार व्यक्त करती हूँ। आपको यह प्रस्तुति कैसी लगी, आप अपनी क्रिया प्रतिक्रिया से अवश्य अवगत कराएं। आज के सत्र का समापन कविता के इन पंक्तियों के साथ करना चाहती हूँ। शास्त्र ही हमारा प्रमाण है, जीवन का निर्माण है, ऋषि मुनियों का योगदान है, फिर भी हमारा कहाँ ध्यान है। अंत में आप सभी को लाइक, सब्सक्राइब और लोगों के बीच में शेयर करने के लिए धन्यवाद करती हूँ। नमस्कार।